आज हम बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन की, इंडिया अलायंस की। चर्चा इसलिए है क्योंकि कल जिस तरीके से झारखंड राज्यसभा चुनाव और उसकी वोटिंग के बाद जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रणव झा की न केवल हार हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि जो इंडिया अलायंस पार्टनर के जो सारे विधायक हैं, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। जाहिर सी बात है, इसका फ़ायदा सीधे सीधे एनडीए समर्थित उम्मीदवार को हुआ। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया अलायंस में एकजुटता खास तौर पर चुनाव के वक्त में नहीं दिखता है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले सप्ताह ही दिल्ली में हमने देखा कि इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक, कहा जा रहा है था कि एक बड़ी बैठक जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन अलायंस के पार्टनर हैं उनकी बैठक हुई, और उसमें कहीं ना कहीं किस तरीके से इंडिया अलायंस में एकजुटता हो, इसका कहीं ना कहीं वहाँ पर ये कहा गया कि एकजुट रहें, और अगर एकजुट रहेंगे तभी आने वाले वक्त में एनडीए से और ख़ास तौर पर बीजेपी से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन एक सप्ताह भी नहीं हुआ जिस तरीके से इंडिया अलायंस की एकजुटता तार तार दिखी, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा राज्यसभा चुनाव या किसी चुनाव में इस तरह से इंडिया अलायंस गठबंधन के बीच में तकरार या एक तरह से कह सकते हैं कि मतभेद देखने को मिली या एकजुटता नहीं देखने को मिली। आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर भी हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, और जिसका खामियाजा ये क्या कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को एक तरह से फजीहत झेलनी पड़ी। बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, ममता बनर्जी को वहाँ पर सरकार गंवानी तक पड़ी। हमने देखा है कि कई ऐसे राज्य रहे हैं, अगर सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, लेकिन कभी वो साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कभी वो जो है वो अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में कई बार ये बात उभर कर सामने आती है कि ये जो अलायंस है ये कहीं सहूलियत वाली अलायंस तो नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं है कि अगर बीजेपी को कोसना है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना है तो फिर इस अलायंस की बैठक बुला ली जाए, सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाएं और उसके बाद जो है पॉलिसी पर जो है आक्रामक रुख अख्तियार किया जाए। लेकिन जब बात अपने राज्य की होती है, जब बात चुनाव की होती है, तो फिर अपने सहूलियत के हिसाब से ये सभी जो इंडिया अलायंस गठबंधन की पार्टियां हैं वो अपने तरीके से चुनाव लड़ती, भले ही इसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी और एनडीए अलायंस को हो जाता हो। अभी हमारे साथ रवि सिसोदिया है जो कांग्रेस कवर करते हैं। रवि, जिस तरीके से कांग्रेस ने झारखंड में अपना उम्मीदवार दिया, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस उम्मीदवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जितवा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या समझते हैं आपसे? ये देखिए, जिस दिन उम्मीदवार की घोषणा हुई थी उसके बाद से ही तल्खी साफ दिख रही थी। उस दिन ही अगर आप देखें तो पहले जेएमएम ने कहा कि बिना पूछे उम्मीदवार उतार दिया। अब अगर आप देखें तो टूट साफ तौर पे दिख रही है। आज का अगर बयान देखें तो आरजेडी ने साफ तौर पे कहा है कि वो मांग करेंगे जेएमएम से कि कांग्रेस को ही गठबंधन से बाहर किया जाए। कांग्रेस आरोप लगा रही कि जेएमएम और लेफ्ट उन दोनों ने क्रॉस वोट किया है, लेकिन अब आरजेडी और लेफ्ट ने साफ तौर पर कहा कि उनकी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। अब आरजेडी ने भी मांग कर दी है कि अब कांग्रेस को झारखंड के गठबंधन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। आपको याद होगा इससे पहले टीएमसी में जो देखने को मिला, विधानसभा चुनाव के समय टीएमसी और कांग्रेस के क्या हालात थे, दोनों में अनबन थी। हालांकि अब सब कांग्रेस के पास आना चाह रहे थे। अब अगर बात करें तो अब जो सबसे अहम चीज़ होगी वो नज़र रखनी होगी समाजवादी पार्टी पे। आने वाले दिनों चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की बात होती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिखरता हुआ दिख रहा है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी, तमाम लीडर्स वहाँ मौजूद थे और ये कहा जा रहा था कि एकता दिखेगी, सब पार्टी मजबूत रहेगी, एकजुट रहेगी। लेकिन अब वो चीज़ें दिख रही है कि अब बिखराव साफ तौर पर हो रहा है, बिखराव की स्थिति अभी दिख रही है। झारखंड इसकी शुरुआत कह सकते हैं कि झारखंड में जिस तरह से आरजेडी ने भी खुले तौर पर कहा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस को बाहर किया जाए। कांग्रेस साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि आरजेडी और लेफ्ट की जो एमएलए थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो ये दिखला रहा है कि कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, रवि का कहना था कि इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत तो जब इस गठबंधन की घोषणा हुई थी, जब गठबंधन बना था, उसके बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियां जो इस गठबंधन में रही थी
वो कहीं ना कहीं अपने मौके की तलाश में रही, कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे की तलाश में रही, और कभी इस गठबंधन से आना और जाना जो है उस समय से ही लगा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इस इंडिया गठबंधन की ज़रूरत क्या है? क्या ये केवल दिखावे के लिए है, या केवल ये औपचारिकता के लिए है कि एक बार आप बैठ जाएं, सभी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े नेता दिखें और फिर मुद्दों पर जो है वो मोदी सरकार को घेरा जाए? तो ये बहुत सवाल है, लेकिन इतना तय है कि इस तरह से कोई भी अलायंस का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।